आज की स्टोरी जो है ये जेलम साइड की है। एक ऐसा शख्स जो गांव का चौधरी था और गांव की नैन जो कि 3 बच्चों की माँ थी, उसके चक्कर में अपनी सारी जायदाद उसने उजाड़ ली। अब ये कहानी कैसे शुरू हुई सारी आपको सुनाते हैं और अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और कोशिश करेंगे इस तरह से कामों से बचें। गांव का चौधरी था। चौधरी के घर में एक काम वाली आती थी, नैन थी। वो घर में आती, उसके सफाई करनी, जो जानवर रखे हुए थे उनका गोबर वगैरह भी उसने उठाना। और ये काम वाली इतनी खूबसूरत थी। वैसे आम नॉर्मली काम वाले जितने भी होते हैं उनके कलर जो है वो सांवले या ब्लैक या गंदमी होते हैं, लेकिन ये ऐसी थी कि पानी पिए तो गले में से पानी गुजरता हुआ भी नजर आए। शादीशुदा थी, 3 बच्चे थे इसके, लेकिन चौधरी को बड़ी पसंद। अब चौधरी भी इससे गपशप लगाता, वो इनकार ना करती। अब चौधरी ने इसके साथ गपशप जो है वो बढ़ानी शुरू कर दी। और इस औरत को ये था कि चौधरी के साथ गपशप लग रही है, गांव में कोई भी काम होगा मेरे शौहर का या मेरा तो वो रुकेगा नहीं। अब चौधरी ने इसके साथ मामला और ज्यादा गहरे करने शुरू किए। तो बात चलते चलते चौधरी की बेगम तक पहुंची। चौधरी की बेगम ने जब चौधरी से कहा कि चौधरी देख क्या काम कर रहा है, अपनी उम्र देख, उसकी उम्र देख, किस चक्कर में पड़ा हुआ है तू, वो नैन है, कमी है और तू चौधरी है, तुझे ये चीजें जेब देती हैं। अब चौधरी उसके इश्क में पागल था। चौधरी ने अपनी बेगम से कहा कि देख अपना मुंह बंद रख, नहीं तो तुझे जूते मार के भगा दूंगा घर से। जो रहन थी वो खामोश हो गई। उसने कहा जी ठीक है। चौधरी उसके साथ तल्लुकात चल रहे हैं। अब पूरे गांव के अंदर बात जो है वो फैलना शुरू हो गई। आखिरकार लोगों ने चौधरी पे बातें करनी शुरू कर दी कि चौधरी देखो काम वाली के साथ सेट है। अब चौधरी तक बात पहुंची। काम वाली ने उसे कहा कि ऐसे बातें करते हैं लोग, तुझे तो नहीं कहते लेकिन मुझे कह देते हैं लड़कियां, औरतें जो मल्ले की हैं। अब मैं क्या करूं। चौधरी ने उसी दिन उससे कहा कि ऐसे करके तू ना अपने घर में रह। आज से पहले चौधरी उसको राशन पानी पैसा खुला देता था, लेकिन वो काम फिर भी करती थी। लेकिन अब चौधरी ने कहा कि तूने घर पे रहना है, कहीं काम करने नहीं जाना, तेरा सारा खर्चा मैं उठाऊंगा। चौधरी ने अपने 2 एकड़ जमीन जो थी वो उसके नाम कर दी। अब चौधरी ने उसको जैसी जमीन दी है, चौधरी का जो भाई था उसने चौधरी को बुलाया और फटा कर लिया। अब ये जमीन हमारे बाप की है, विरासत है, तू इसको कैसे दे सकता है। तो चौधरी कहता भाई बंटवारा कर ले। अब बंटवारा किया तो 22 एकड़ दोनों भाइयों को आई। अब चौधरी के पास ही 20 एकड़, 2 एकड़ तो पहले ही उसको दे चुका था। अब 20 एकड़ इसके पास जमीन है और वो अपने घर में रहती है। उसके घर पे राशन पानी सब कुछ जा रहा है। आगे चुदरैन जो है वो परेशान है। अब चौधरी के अपने घर में जो बच्चे थे वो बेचारे परेशान थे कि हमारा बाप क्या कर रहा है। इसी दौरान चौधरी अब उस औरत के घर जाता। एक दिन वो कहती चौधरी तू मेरे घर आता है, मैं गरीब हूँ, टूटा फूटा घर है, तुझे शर्म नहीं आती। मेरा भी एक बंगला बना, जैसा तेरा बंगला है, कोठी है, 3 चबारे बने हुए हैं, चल 3 नहीं 2 चबारों वाली कोठी बना के दे मुझे, ताकि पता चले मैं तेरी मशूक हूँ। और साथ ही उस औरत का जो शौहर था उसको शायद पता था सब कुछ। जैसे ही चौधरी ने उनके घर जाना, उसने कोई ना कोई चीज लेने के लिए बहाने घर से निकल जाना। अब चौधरी ने जब ये बात सुनी तो चौधरी कहता ठीक है अब तेरी कोठी बनेगी गांव में। चौधरी ने एक तरफ चौधरी की कोठी है गांव के, दूसरी साइड पे तो उसकी कोठी बनानी शुरू कर दी। 2-3 महीने लगे, उसकी कोठी तैयार हो गई और चौधरी के 4 किले बिक गए, 16 किले पीछे रह गए। अब 16 किले जो रह गए ना, उसमें से बाकी के जो है वो आगे बिकते जा रहे थे। अब कहानी जो है वो पूरी सुननी है। उसका घर तैयार हो गया। चौधरी ने अब थार से जाना उसके घर। इन्हीं दिनों वहां पर मेंबरों के इलेक्शन होने थे। अब वो कहती कि चौधरी मजा तो तब है कि मैं इलेक्शन लड़ूं और तू ना मेरे पीछे खड़ा हो। चौधरी खुद मेंबर का इलेक्शन नहीं लड़ा और उसने उसको मेंबर के इलेक्शन पे खड़ा कर दिया। 6 किले और बेच दिए, पैसा लगा दिया, लोगों को पैसा खिलाया। लेकिन लोग समझदार थे, लोगों ने कहा ये कैसी औरत है, इसको वोट देंगे हम, इसको मेंबर बनाएंगे। अब इलेक्शन खत्म हुआ तो वो हार गई। अब हार तो गई, लेकिन पूरे गांव में मेंबरी के नाम से उसके झंडे लगे हुए थे। हर दीवार पे फला मेंबरी, फला मेंबरी, फला मेंबरी, मतलब उसको मेंबरी के नाम से मेंबर नहीं दे कर जाना ही, ये उसकी मशहूरी हो गई थी। अब चौधरी के किले जो थे वो बिकते जा रहे थे। अभी इसी दौरान चौधरी का बेटा जो था वो भी जवान हो चुका था। अब उसने बाप से कहा कि मैंने अमेरिका जाना है, वहाँ जाकर कोई पढ़ाई मुकम्मल करनी है, मुझे कुछ पैसे चाहिए। तो उसने बाप से जैसे तैसे कर करा के ना 4 किले जो है वो अपनी माँ के नाम करवा दिए और खुद अमेरिका चला गया। अब अमेरिका पहुंच गया, वहाँ पे उसने अपना कारोबार नौकरी शुरू कर ली। बच्चे को पता था कि जो बाप काम कर रहा है वो हमारे सर में तो खाक डाल ही रहा है, अपने सर में भी डाल रहा है, हमारे सर में भी डाल रहा है, तो कोई इज्जत तो है नहीं हमारी, तो कोशिश करो कि यहाँ से निकल जाओ। और इधर जो चौधरी के पास बाकी की जमीन बची थी, इधर वो मेंबरी जो चौधरी की मशहूर थी नैन, उसके बच्चे जवान हो गए। अब उनकी शादियां करनी थी। चौधरी उनकी शादियां ऐसे कर रहा था जैसे उनका सगा बाप हो। चौधरी ने सारा खर्चे उठाए, जो पीछे बची हुई जमीन थी वो भी बिक गई। अब उसके बच्चों की शादियां भी हो गई, पैसा भी उसके पास हो गया, सोना उनको डाला, हर चीज डाली। आखिरकार चौधरी के बुरे हालात शुरू हो गए। अब चौधरी की बेगम जो है वो भी चौधरी को घास न डाले, क्योंकि चौधरी के पास रहा तो कुछ नहीं था, एक नाम ही था चौधरी। बाकी जमीन बिक गई, जो डंगर थे, ट्रैक्टर, ट्राली, हर चीज बिक गई, सिर्फ और सिर्फ एक चौधरी रह गया था। अब चौधरी एक दिन उसी नैन के घर जाता है, उसको जाके दरवाजा बजाता है तो वो आगे अपने किसी
दामाद उसके आए होते हैं, उनके साथ बैठी होती है। चौधरी दरवाजा बजा रहा है और दरवाजा खोलने मुलाजिम आता है। चौधरी अंदर दाखिल होने लगता है तो मुलाजिम उसको सीने पे हाथ रखता है, कहता पीछे हट जा चौधरी। चौधरी परेशान कि ये क्या हुआ। चौधरी कहता क्या हुआ, क्यों रोक रहे हो। कहता जी मालकन का हुक्म है कि मेरी इजाजत के बगैर कोई अंदर नहीं आएगा, मैं मालकन से पूछ के आऊंगा फिर बताऊंगा कि आप जा सकते हैं या नहीं। चौधरी बड़ा लाल पीला हो रहा है। अब चौधरी को ये था कि ये तो घर मैंने बना के दिया हुआ है, मैं इस घर का मालिक हूँ। लेकिन जब मिंबरी आती है सामने, मिंबर नहीं, तो वो आके कहती है चौधरी कौन है तू, निकल जा इधर से। चौधरी को धक्के देके वो वहां से निकालती है। और चौधरी जो है वो बुरे हालात, अब उसने खाना भी किसी से मांग के खाना। लेकिन उसकी बीवी जो थी वो बहुत अच्छी थी। एक दिन चौधरी एक जगह पे रोड के ऊपर बैठा था, बीवी आई है अपने छोटे बेटे के साथ। चौधरी को उठाया, उठाकर घर ले गई है। घर ले जाके उसको कपड़े पहनाए हैं, नहला धुला के उसके साथ कुर्सी पे बैठी चाय पी रही है। और उसको कहती है चौधरी तू कल भी मेरे सर का ताज था, आज भी मेरे सर का ताज है, ये बच्चे तेरे हैं, वापस आ जा, हम आज भी तेरा इंतजार कर रहे हैं। तो चौधरी ने अपने सारे गुनाहों की अपनी बेगम से, बच्चों से माफ़ी मांगी और उसी घर में हंसी खुशी रहने लगा। और अगला इलेक्शन जो था वो चौधरी ने दोबारा लड़ा मिंबरी का। जब चौधरी ने इलेक्शन लड़ा, चौधरी गांव का मेंबर बना, तो फिर वो नैन जो है वो दोबारा चौधरी की तरफ पलटी। तो चौधरी का नहीं रुक जा, अब बगैरत औरत तेरी जगह यहाँ नहीं है, मैंने अपने बच्चों का हक तुझे खिला दिया और तूने क्या किया, तूने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया था, कहा था कि निकल जा इधर से। तो ये कहानी उनके बेटे ने सुनाई थी अमेरिका से, और वो रो भी रहा था बेचारा। लेकिन यहाँ पर एक सबक भी है कि अगर आपके पास कोई हुनर है, आपके पास कोई चीज़ है, तो आप कभी भी गिर नहीं सकते। सामने वाला जितनी बार चाहे आपको गिराए, जब तक अल्लाह की मदद आपके साथ है। और जब आप तौबा कर लेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट है कि जब भी आप तौबा कर लेंगे, इंशाल्लाह आपकी तौबा जो है वो कबूल होगी और अल्लाह पाक आपको सुरखरू करेगा। और चौधरी के साथ भी ऐसा ही हुआ था। चौधरी ने तौबा की थी, अल्लाह ने उसको सुरखरू कर दिया। दोबारा पूरे गाँव के अंदर फिर वही ठाठ बाट से रहना शुरू कर दिया था उसने। और कारोबार उसका बेटा बाहर चला गया था, बाहर से करोड़ों कमा के भेजने लगा। कहानी सुनाने का मकसद यही है कि बुरे काम का बुरा नतीजा होता है। अपनी राय जरूर दीजिएगा। अल्लाह। एक लड़के को एक बहुत ही खूबसूरत लड़की से प्यार हो गया। लड़की अमीर भी थी। कुछ टाइम गुजर इज्जत के साथ मिला कि देखकर लड़की की माँ बहुत खुश हुई, लेकिन बाप थोड़ा चुप था। लड़के के जाने के बाद बाप ने कहा कि मैं एक चाय का कप इसके साथ घर से बाहर पीना चाहता हूँ। तो घर वालों को थोड़ा अजीब लगा, लड़की भी नाराज हुई। उसे लगा शायद अब्बू को उनका दामाद पसंद नहीं आया। खैर लड़के को एक 5 स्टार होटल में चाय पर बुलाया। लड़की ने कहा कि मैं भी साथ चलूंगी। बाप मुस्कुराया और बोला ठीक है, लेकिन थोड़ा दूर बैठना, उसे पता ना चले कि तुम भी मेरे साथ आई हो। इसके बाद लड़की के बाप ने वेटर को कुछ टिप दी और कहा कि एक मेरा मेहमान आ रहा है, जब हम आपस में मीटअप कर रहे हो तो तुम उस पर चाय गिरा देना, लेकिन याद रहे चाय ज्यादा गर्म ना हो।